हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बीएड की एक अपडेट दे दी है, 8 से 14 जून तक आप अपने परीक्षा केंद्रों का दोबारा से चयन कर सकते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन 75 तक किए थे 2015 सेट के, उसके आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो ये तैयारी चल रही है संयुक्त प्रवेश परीक्षा एग्ज़ाम की जो होने वाले हैं। अब जहाँ तक जिसकी एक्सपेक्टेड डेट आप मान सकते हैं जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसकी परीक्षा हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? किस काल की रचना है ये? आदिकाल की। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके लेखक भी कई बार पूछे जाते हैं, इसको रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है चंद्र बरदाई। ठीक है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। ठीक है। किसी निर्जीव वस्तु को जब हम सजीव की तरह दिखाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब अगला है लोकोक्ति के सही अर्थ का हमें क्या करना है? चयन करना है। तो हाथ आंगन कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाहन शब्द का पर्यायवाची है। तो पाहन किसका पर्यायवाची है? पत्थर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पत्थर के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। पाषाण और प्रस्तर, ये भी कहीं कहीं पूछे जाते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी छाए छिन में, गर्भ को क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इनमें कौन सा रस है? शांत रस है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वैशाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा डैश औरतें करती हैं। तो कौन सी औरतें करती हैं वैशाख की अमावस्या को बरगद की पूजा? तो सुहागिन औरतें करती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मनुष्य का डैश बड़ा ममत्व प्रेमी है। डैश मतलब हृदय, ममत्व प्रेमी है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्न पुस्तकों में से संबंधित विकल्प दिए गए हैं जिनका हमें बताना है। ठीक है। ज्योत्सना नाटक लिखा है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। तो ये आपको याद रखना है। इनके जो प्रमुख और भी ग्रंथ हैं उनको भी हम देख लेते हैं। वीणा ग्रंथि, पल्लव, युगवाणी, गुंजन, लोकायतन, ये भी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल उपन्यास की रचना किसने की है? तो कंकाल की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने की है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब इनका एक प्रमुख महाकाव्य है कामायनी, जिसके लिए इनको बहुत माना जाता है और ये छायावादी जो काव्यधारा है उसके प्रमुख कवि हैं। ठीक है। उसके बाद है विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तुलसीदास के अन्य रचनाएं हैं उनको भी हमें याद रखना है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहछू, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाओं में से हैं। ठीक है। अब हमें इसमें त्रुटि देखनी है कि कोई त्रुटि है वाक्य में या नहीं है। ठीक है। जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो सत्य से भी कई गुना बड़ा है। कोई त्रुटि हमें बताना है, कोई त्रुटि है या नहीं है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। कोई त्रुटि है या नहीं? तो देखिए, विश्वनाथ अपने परिवारियों वर्ड नहीं होता, परिवार के सदस्यों के साथ। ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या है? त्रुटि है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों में विकल्पों का अवलोकन करना है कि सही विकल्प कौन सा है। ठीक है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये किसका कथन है? तो ये कथन है वर्ड्सवर्थ का, विलियम वर्ड्सवर्थ का। अब ये जो इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश साहित्य है, उसके प्रमुख कवियों में से एक हैं। जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए वह निश्चित रूप से हारेगा, ये किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट की। ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल ये बात सही कही है कि जो व्यक्ति हमेशा सोचता रहेगा कि कहीं हार ना जाए तो उसकी हार निश्चित हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसकी उक्ति है?
तो ये रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। और इनके बारे में एक चीज़ हमें याद रखनी है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और 1893 में शिकागो सम्मेलन में जो पहला विश्व धर्म महासभा थी, उसमें विवेकानंद ने भाग लिया था भारत की ओर से, ठीक है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुनकर हमें लिखना है, ठीक है। परमेश्वर का स्मरण ना करना बड़े शोक का विषय है, तो परमेश्वर का स्मरण ना करना यानी कि भक्ति ना करना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। धन की प्यास जल की प्यास से कहीं बढ़कर दुखदायिनी है, तो इसके लिए कौन सा सही होगा? इसके लिए लालसा बिल्कुल सही हो जाएगा शब्द, यानी कि जो लालसा होती है किसी इंसान की, वो सबसे ज़्यादा किसी को दुख देती है। अगला प्रश्न है, जिसकी आवश्यकता जितनी कम वह उतना ही अधिक सुखी, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संतुष्ट। जिसकी लालसा, जिसकी इच्छाएं जितनी कम होती हैं वो व्यक्ति उतना ही सुखी होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नों में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है उसकी पहचान करनी है, जो अशुद्ध है ना, जो इनकरेक्ट है उसको हमें चूज़ करना है। उपरोक्त, उर्मी, संघर्षण, संप्रेक्षण, तो देखिए उपरोक्त इसमें गलत लिखा है, उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त सही शब्द होता है। अगला प्रश्न है, भेष उत्तरीय प्रत्यक्ष प्रताड़ित, तो इसमें देखिए प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, जबकि होता क्या है? प्रत्यक्ष, शाह क्षत्रिय वाला आता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमें प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, वर्ग के सामने जो सही है उसका हमें चयन करना है। विधिवाचक वाक्य कौन सा है? तो विधिवाचक वाक्य कौन सा है? बी, सूर्यदेव प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्व दिशा में दर्शन होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, मैं यहाँ गया था परंतु भेंट नहीं हो सकी। अब हमें चुनना है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कौन सा है? तो डी सही हो जाएगा, निष्ठुर, ये क्या है? शुद्ध है। गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त डैश के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का विरुद्ध मिला, तो जो गुप्त जी हैं उनकी कविताओं में कौन सी चीज़ मिलती है आपको? राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। चलिए, निम्न में दूर संपर्क शिक्षा का साधन है, तो कौन सा साधन है? पत्रिकाएं। दूर संपर्क शिक्षा का साधन क्या है? पत्रिकाएं हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा है, तो प्रौढ़ शिक्षा क्या है? निरक्षर प्रौढ़ों के लिए, ऐसे बड़े जो लोग हो गए हैं और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रचलन है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उसकी सराहना करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब कोई आपका जो छात्र है वो अच्छा काम करेगा तो आपको क्या करना है? उसको एनकरेज करना है, उसको क्या करना है? उसकी प्रोत्साहन करना है, ठीक है। विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, जब हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो वो और अपने कार्यों को अच्छी तरीके से अनुशासित होकर करता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो स्वतंत्र चिंतन का विद्यार्थियों के अंदर होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है, कि वो खुद से चीज़ों के बारे में सोच विचार कर सकें, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामुदायिक स्कूल के लिए निम्न में से क्या सर्वाधिक समुचित है? तो सामुदायिक स्कूल के लिए सर्वाधिक क्या समुचित है? सामाजिक जीवन का केंद्र होना, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से मिलने में कतराता है तो क्या करना चाहिए?
तो उसे समूह क्रियाकलाप में शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि जो ग्रुप एक्टिविटी होती हैं उनमें उसे शामिल किए जाना चाहिए। आदर्श शिक्षा निम्न में सहायक होती है। तो आदर्श शिक्षा किस में सहायक होती है? व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनाने में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व को विकास को प्रभावित करता है? तो आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ये सभी बालक के व्यक्तित्व को विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का आचरण अशिष्ट होने की स्थिति में सर्वाधिक समुचित क्या होगा? अगर किसी विद्यार्थी का जो आचरण है अच्छा नहीं है, अशिष्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसे हमें दोषी होने का एहसास भी कराना चाहिए, ठीक है, जिससे आगे वो ऐसी कोई अशिष्टता ना करे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे के आक्रामक व्यवहार में सुधार लाने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके इस व्यवहार के कारणों का हमें पता करना चाहिए कि उसका जो व्यवहार है, गुस्सा है, वो किस वजह से, जो वो आक्रामकता है उसके अंदर, वह किस वजह से है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो कौन सी रेखा को हम भारत और चीन की पूर्वी सीमा के रूप में जानते हैं? तो वह है मैकमोहन रेखा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कथक का नृत्य उत्कृष्ट नर्तक कौन है? तो बिरजू महाराज इसके उत्कृष्ट नर्तक, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अल्लाह रखा का कौन है? अल्लाह रखा का तबले के उस्ताद हैं। और सुबलक्ष्मी कौन है? प्रसिद्ध संगीत महान गायिका हैं ये, ठीक है। अब हमें सूची इन्हें सुमेलित करना है। तो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1526 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो देखिए यहाँ पर ये हमें याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं खेला जाता? तो आप सभी लोगों को पता होगा ओलंपिक खेलों में क्रिकेट नहीं खेला जाता। सत्यमेव जयते का उल्लेख निम्न में से किस में है? तो सत्यमेव जयते का उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? मुंडोक उपनिषद में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? ये नेपाल में है, ठीक है। अब लुम्बिनी में एक जगह है कपिलवस्तु, यहाँ इनका 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। तो ये हमें याद रखना है। पहला इन्होंने कहाँ जो अपना प्रवचन था कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई कहाँ? कुशीनगर देवरिया में। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनसे संबंधित आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे, ये आप याद रखिए। वे इंसान के शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसकी हम बात कर ही चुके हैं। यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो किसका सामना करना पड़ा था उन्हें अपने अंतिम युद्ध में? हुरोज का, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोगों को पता होगा किसने की है? राजा राम मोहन रॉय ने। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कब की थी? 1828 में की थी। चलिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1885 में। किसने की थी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब ये ए.ओ. ह्यूम कौन है? तो ये एक अंग्रेज़ थे उस समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो ये 2 वर्ष हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है। तो 1891 में भीमराव का जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पैदा हुए थे ये? महू मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया?
तो कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। और 1922 में से वापस भी ले लिया था गांधी जी ने, चौरी चौरा कांड के कारणवश। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये आपको पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो वंदे मातरम कहाँ से है? आनंद मठ से ली हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, जो कि बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है, ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ है? ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, बैतूल और खंबात की खाड़ी। बैतूल में इसका उद्गम स्थल है और खंबात की खाड़ी में इसका अंत होता है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हा किसली किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कान्हा किसली जो है, ये क्या है? मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये इसलिए राष्ट्रीय उद्यान होने के नाते प्रसिद्ध है, और यहाँ पर टाइगर योजना, यानी कि जिसमें टाइगर हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये प्रसिद्ध है। हरारे राजधानी है, तो हरारे कहाँ की राजधानी है दोस्तों? जिम्बाब्वे की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और जाम्बिया जो इसमें देखिए दिया हुआ है, जाम्बिया कहाँ की है? लुसाका की। और दक्षिण अफ्रीका की दो राजधानी है, इनको भी हमें याद रखना है, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग। क्यूबा की राजधानी हवाना है, ठीक है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो कौन सा समय होता है जहां रात और दिन बराबर होते हैं? तो वो तिथि होती है 23 सितंबर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये भी पूछा जाता है कौन सा सबसे बड़ा दिन होता है, तो आपको पता होगा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? नवचंद्र, ठीक है। कौन सी स्थिति में होता है चंद्र ग्रहण? नवचंद्र की स्थिति में। अब ये कब होता है? ये हमेशा पूर्णिमा की रात को, तथा सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा 9 ग्रह हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है ये हम देखते हैं। तो ये रोवर्स कप है, ये फुटबॉल का नहीं होगा। अब देखिए इसमें दिया है डेविस कप बैडमिंटन, ये गलत है। डेविस कप बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। डेविस कप का संबंध है टेनिस से। अब इन सूचियों को हमें सुमेलित करना है। तो कौन सा जो पर्वत है कौन से राज्य में पड़ता है? तो देखिए कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। तो ऑप्शन सी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी का 2 देखिए आप, सी का 2 कौन से में है? ऑप्शन बी और डी में है। तो अभी एक और देख लेते हैं। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो बी का 3 देखिए, बी का 3 देखिए। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं, क्या है? वाद योग्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद विधान सभा के सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाएगी यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा कि उसकी सदस्यता को ख़त्म समझ लिया जाएगा, यानी कि पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 दिन तक। अगर वो 60 दिन तक यानी 2 महीने की अवधि तक सदन में नहीं प्रस्तुत होता है बिना किसी कारण बताए, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? उसकी सदस्यता को ख़त्म समझ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है विश्व का? तो ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कैसा होता है? अपरिवर्तित। उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? कौन सा है जो सबसे कठोर तत्व होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा यानी कि डायमंड सबसे
ठोस या कठोर जो तत्व होता है वो डायमंड होता है, हीरा होता है। ठीक है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? कौन सी बीमारी सबसे कम फैलने वाली है? तो हमें बताना है। तो डी है पीलिया। पीलिया देखिए फैलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से होता है, ये पानी की गंदगी की वजह से होता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी और टिटनेस, टी फॉर टिटनेस। तो ये आपको याद रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र। कहाँ है ये? मुंबई में है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? तो सबसे ऊंचा जो झरना है वो कहाँ है? वेनेजुएला में है। किसको कहते हैं? एंजल्स फॉल को। ठीक है, एंजल्स फॉल को। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? तो देखिए नासिक, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो नासिक, हरिद्वार, प्रयाग यहाँ पर आयोजन होता है और वाराणसी में नहीं होता है। चौथा कौन सा होता है दोस्तों? उज्जैन, जहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, वाराणसी में इसका आयोजन नहीं होता। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृषि वैज्ञानिक थे, इनको क्या माना जाता है? इनको जनक माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, MS स्वामीनाथन। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कौन सा था? तो दोस्तों नई दिल्ली था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुए थे प्रथम जो एशियाई खेल थे? ये 1951 में 4 से 11 मार्च के बीच में नई दिल्ली में आयोजित कराए गए थे। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है? तो देखिए पहली तो थी बछेंद्री पाल और दूसरी है संतोष यादव। ठीक है, अब ये कई बार एवरेस्ट पर्वत फतेह कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। रिचर्ड एटनबरो हैं, कौन है रिचर्ड एटनबरो? ये एक अभिनेता है। ठीक है, और इन्हें गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाने के लिए काफ़ी इनकी सराहना की गई थी। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न में से समय समय फूली? तो कुषाणों के समय में सबसे ज़्यादा गांधार शैली फूली थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में। तो ये आपको याद रखना है। जंतर मंतर का निर्माण किया था, किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? 1858 में इनको क्या किया गया था? भारत की महारानी नियुक्त किया गया था। अगला है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, कब आया था? तो 1928 में भारत पहली बार आया था साइमन कमीशन। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा अधिवेशन था वो? लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो सबसे पहले राष्ट्रगान जो गाया गया था वो कहाँ गाया गया था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो कि क्या है, 11 दिसंबर 1911। ठीक है, पहली बार यहाँ पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस सम्मेलन में कलकत्ता में जो हुआ था, इसमें सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन।
कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी इकलौती ऐसी नदी है जो 2 बार विषुवत रेखा को पार करती है? तो सी हो जाएगा कॉन्गो नदी। अब ये कॉन्गो नदी कहाँ की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका प्रायद्वीप की प्रमुख नदी है। ठीक है, कितनी दूरी के तय करती है? 4700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब सबसे जो बड़ी नदियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? प्रसिद्ध भारतीय नेता कौन से हैं जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो कौन है वो? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, यही हैं जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हैं, कहाँ पर बसी हैं? बिहार में। अगला है जो आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कौन से राज्य में उपलब्ध नहीं है? पंजाब में उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी में ये प्रश्न सहायक होंगे और पिछले 4 वर्षों के हम जो प्रश्न हैं वो ख़त्म कर चुके हैं और जल्दी इसकी परीक्षा होने वाली है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।